बरकट्ठा की सरजमी पे धनबाद का ये नन्हा सा लड़का आपको संदेश लेकर आया है कि 2024 का चुनाव का हम लोग संगनाद कर रहे हैं और चुनाव में हम लोग इसलिए आना चाहते हैं ताकि झारखंड के साथ जो लूट खसोट मचा है उसको हम लोग ब्रेक लगा सके। ये राज कुछ परिवारों के लिए नहीं बना है, चाहे वो परिवार हेमंत सोरेन का रहे, चाहे वो परिवार अमित यादव और जानकी यादव का रहे। ये राज यहाँ के युवाओं के लिए बना है, ये राज यहाँ के किसानों के लिए बना है, ये राज यहाँ के कामगारों के लिए बना है, ये राज अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण ले जाने के लिए बना है। आप तो विधायक की कुर्सी नहीं जाने दे रहे। इसलिए आज आप सभी से आग्रह होगा कि आज आपको बैठकर ये चिंता करना होगा, आपको बैठकर ये सोचना होगा। और इतना ही कहेंगे, क्योंकि समय बोलने में असुविधा है और मेरा गला और लंग्स दोनों जगह अंदर से घाव का शिकायत आया है, तो हम ज्यादा नहीं समय लेंगे। कम शब्दों में अपना संदेश यही देंगे कि देखिए, इस बेटे को, हमारी राजनीति को कोयला नगरी ने और पहाड़ों की नगरी ने स्वीकार कर लिया है। अब रग नगरी कब स्वीकार करेगी, हमें उसका इंतजार है। कोयला नगरी यानी धनबाद, पहाड़ों की नगरी यानी गिरिडीह 3.5 लाख वोट हमें झोली भर के दिया है, जो कि भारत देश में इतिहास है कि फर्स्ट चुनाव लड़के कोई कैंडिडेट कभी इतना वोट नहीं लाया। झारखंड का इतिहास है कि पहला चुनाव लड़के इंडिपेंडेंट कोई कैंडिडेट 3.5 लाख वोट लेके नहीं आया है। तो कोयला की नगरी ने आशीर्वाद दिया है, पहाड़ों की नगरी ने आशीर्वाद दिया है। जाते जाते हजारीबाग, जिसे जंगल यानी बगीचा कहते हैं, बगीचा की नगरी ने आशीर्वाद दिया है। हम आशा करते हैं कि कोडरमा यानी अभ्रक की नगरी भी हमें वही आशीर्वाद देगी 2024 के विधानसभा के चुनाव में। और आप बदले में आश्वस्त रहिएगा, आपके हक अधिकार के लिए हम लोग आज भी संघर्ष कर रहे हैं और जीतने के बाद तो अगर संघर्ष करने की बात ही नहीं है, केवल आक्रामकता से समस्या का समाधान होगा। और जो आप केटीपीएस टीडीपीएस की बात करते हैं, इनमें ऐसे ही खौफ है। जैसे आपके यहाँ केटीपीएस है, हमारे चंद्रपुरा में सीटीपीएस है। चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन, आपका कोडरमा पावर थर्मल जो भी है स्टेशन, वहां एक घटना घटी थी। कुछ रैयत धरना देने का काम किए थे। उन रैयतों पर 21 लोगों पर केस हुआ था। केस करने के बाद मैनेजर ने एक बात कहा था कि एक काम कीजिए, 4 तारीख का इंतजार कीजिए, अगर जयराम महतो सांसद का चुनाव जीत जाते हैं तो केस वापस कर लीजिएगा, बहुत मुंडियल लड़का है, नहीं तो बड़ा बवाल होगा। ये एक मैनेजर का भर्सन था सीटीपीएस में। उन्होंने केस किया था 1 तारीख को, 4 तारीख को जब हम चुनाव हार गए तो टेनू घाट का कोर्ट 5 तारीख को केस को ट्रांसफर किया था। मैनेजर ने बोल के रखा था कि जयराम महतो जीत गया, केस को ड्रॉ कर लीजिए। तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए, चाहे सामने वाला कोई 30 मार्का तुर्रम मार्का क्यों ना हो, अगर हम लोग सत्ता में आते हैं, हमने बार बार कहा कि अगर सत्ता में कोई आता है तो एक्शन का रिएक्शन जरूर होता है। हम लोग भी अगर सत्ता में आएंगे तो एक्शन का रिएक्शन जरूर होगा, लेकिन जब हम लोग के एक्शन का रिएक्शन होगा तो उस रिएक्शन में जनता को नुकसान नहीं होगा, उस रिएक्शन में जो झारखंड को लूटने के लिए आए हैं उनका रिएक्शन होगा। और स्पष्ट कहेंगे, आप हमारे प्रत्याशी को जिताइए, आपको धरना देने की जरूरत नहीं है। जो पदाधिकारी डिस्टर्ब करेगा उसे झुमरी तलैया की नदी में विसर्जित कर दिया जाएगा, तिलैया के डैम में उसे विसर्जित कर दिया जाएगा। बढ़ाकर नदी में एक कार में लेके उसे हिसाब किताब किया जाएगा, जो गलत करेंगे रेतों के साथ, जो गलत करेंगे झारखंडियों के साथ। हमें क्यों उनसे कहने में कोई भय नहीं है, लेकिन उसके लिए हमें लगता है 2024 के चुनाव में आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए। बरकट्ठा, बरी, कोडरमा, यहाँ अगर बेहतर परिणाम हमारे पक्ष में हुआ तो आप इस बात की एकदम गारंटी लीजिए, सामने कौन है हमें फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग घर से मान के चले हैं कि जिंदगी तो एक फानी है, जान तो एक दिन जानी है, हिम्मत तेरी जवानी है, कर डाल जो दिल में ठानी है। डरने उड़ने का तो मैटर ही नहीं, अगर डरने का होता तो दिल्ली से यहाँ नहीं आती। 1 साल पहले ही आप मेरा वीडियो सुनिएगा, 1 साल पहले हम भाषण में बोले कि डॉक्टर ने हमें कहा है कि हम लंबा भाषण नहीं देने तो थ्रोट में प्रॉब्लम होगा, हम थ्रोट में बीमारी लेके आ गए। 1 साल बाद हमने डॉक्टर का भी नहीं माना।
क्योंकि हम लोग अपना जिंदगी का परवाह ही नहीं किए। हमारे सामने एक ही वो लक्ष्य है कि झारखंड के साथ जो अत्याचार है यह नहीं होना चाहिए। तो रोज हम लोग सोते जागते खाते पीते यही सूझता है। तो इसलिए आज हम लोग अपना जान जोखिम में डाल के, इसलिए हमें अपनी जिंदगी का कोई वास्ता नहीं, हमें कोई डर नहीं लगता है। मरना एक दिन सबको है, सूरज को मरना है, धरती को मरना है, नदी को मरना है, नालों को मरना है। तो हम तो 60 साल के इंसान हैं, लेकिन आप अगर जाएंगे तो 2-4 को चीप चाप के लेके जाएंगे। जरा माता जिंदाबाद। मजदूर को इसलिए डराया जाता है ना कि वो डरता है। जिस दिन मजदूर हिम्मत करेगा ना, मान के चलिए मजदूर कितने होते हैं, हजारों की संख्या में, अधिकारी 4-5 होते हैं, बताइए। जिस दिन मजदूर समझ लेगा कि यार हमारी संख्या ज्यादा है, अगर जाते जाते 2-4 को जीएम को पदाधिकारी को सबको लेके चले जाएंगे, तो उसके बाद से कोई किसी पदाधिकारी का हिम्मत नहीं होगा मजदूर से पंगा लेने का। हमने हिम्मत ही नहीं किया। हमें डर लगता है, हमें डर लगता है कि पुलिस केस कर देगी। अरे भाई, जब भी डर लगे तो याद रखिएगा, एक बहुत बुजुर्ग आदमी गांधी आपकी तरह नौजवान, कम से कम गांधी से तो आपकी भुजाओं में ताकत ज्यादा है ना। बापू जी से ज्यादा ताकत है कि नहीं? अरे बापू जी जब लाठी लेके चल रहे थे 1942 के संग्राम में, तो हमको लगता है उनकी आयु लगभग 70 साल थी। उससे तो हटे कट्टे हैं। जब गांधी 70 साल की आयु में अंग्रेजों से लाठी से लड़ सकते थे, अभी तो जमाना उधर का भी है, इधर का भी है, क्या क्या जमाना है, ठका पत्थर का भी जमाना है। जब भी हिम्मत हारे तो बापू को याद कीजिएगा, गांधी को याद कीजिएगा, एक लाठी से अंग्रेजों का हिसाब किताब कर दिया। आप तो उनसे ताकतवर है, आपके पास तो तीर तलवार सब है। यदि सही रास्ते से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। और ये इसलिए क्योंकि हमने किसी का छीना नहीं है। क्या हमने पटना में जबरदस्ती कोई दुकान बनाया है क्या? कलकत्ता में बनाया है क्या? उड़ीसा में बनाया है क्या? दिल्ली में बनाया है क्या? अरे भाई, हम किसी का छीनने नहीं गए, मेरा राइट है, मेरा अधिकार है, हम अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। तो यदि हमारे अधिकार के बीच कोई आएगा, आने वाला कोई क्यों ना रहे, अगर वो हमसे टकराएगा तो इस बार मुंह की खाएगा। और ये आपको तय करना होगा। यदि आप आज तय नहीं करते हैं तो फिर आपकी आने वाली पीढ़ी आपसे सवाल करेगी। यदि आज आप जागरूकता नहीं लेके आते हैं तो आपकी पीढ़ी आपसे सवाल करेगी। तो इसलिए आज माफी चाहेंगे, थोड़ा दुविधा हो रही है। यही संदेश रहेगा कि हम लोग राज्य के लिए इसलिए आए हैं ताकि बेहतर स्थानीय नीति बने, बेहतर नियोजन नीति बने, बेहतर उद्योग नीति बने, बेहतर विस्थापन नीति बने, और रैयतों के साथ इंसाफ हो, छात्रों के साथ इंसाफ हो, इस राज्य के तमाम लोगों के साथ इंसाफ हो। उन्हें बीडीओ सीओ के दफ्तर में हुजूरी ना करना पड़े। हम एक ऐसा माहौल बनाएंगे जिस माहौल में जनता को लगे कि सच में भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है, जो ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। आज क्या हाल है जनता का? नहीं, ठीक है, 2-4 मिनट और लेंगे। आज क्या हाल है जनता का? थाना चला जाए, बीडीओ ऑफिस चला जाए, ऐसे बात करता है जैसे वो नौकर है, जबकि आपको मालूम है जनता इस देश की मालिक है। जनता इस देश की मालिक है। आप जाइएगा, बीडीओ के दफ्तर में लिखा होता है, क्या लिखा होता है? देखिएगा, बीडीओ अपने नाम प्लेट के नीचे लिखा रहता है झारखंड प्रशासनिक सेवा, लिखा रहता है ना। तो सेवा किसकी करता है भाई? सेवा किसकी करता है? जनता की। तो उस हिसाब से बीडीओ कौन हुआ? सर्वेंट। और ऑनर कौन हुआ? हम हुए। लेकिन आज क्या व्यवस्था है? एक आम व्यक्ति डरा हुआ महसूस करता है। इसलिए हम लोग एक ऐसी व्यवस्था लाएंगे जहां जनता पे किसी प्रकार का दमन शोषण नहीं होगा। जब हम लोग सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले गांव की बात करेंगे, सबसे पहले किसान की बात करेंगे, सबसे पहले नौजवानों की बात करेंगे और गांव की बात करेंगे। यानी तमाम सीओ को यह आदेश दिया जाएगा कि आप जनता दरबार लगाइए और सबसे पहले जो रसीद काटने में गड़बड़ी उसको ठीक कीजिए, नहीं तो साहब को ठीक करेंगे। सबसे पहले जो रसीद काटने में गड़बड़ी है, क्योंकि अभी चंदन भाई जिला अध्यक्ष अच्छा बात बोल रहे थे कि मैया बोलती थी कि बेटा नाय पढ़वे लिखवे तो मटिया काट के खेबे, मटियों ने मच लो खेबे की कवा कुछ नहीं। तो इसलिए सबसे पहले सीओ का आदेश रहेगा कि आप पंचायत में जनता दरबार लगाइए, प्रखंड में, और जमीन में जो गड़बड़ी है मोटेशन में, ऑनलाइन में, पंजी 2 में, उन सारी समस्याओं का समाधान कीजिए। और जो समाधान नहीं करेंगे उनका जगह झुमरा के पहाड़ में।
हम लोग जितने भी विस्थापन के मामले पेंडिंग है उन सारी फाइलों को मंगाएंगे। गैर मजरूआ जमीन का सीधा रसीद कटा जाएगा, जिनका दखल होगा उनका रसीद कटा जाएगा। गैर मजरूआ जमीन ना प्रधानमंत्री का है ना मुख्यमंत्री का, क्योंकि प्रधानमंत्री की उत्पत्ति भारत देश में 1947 में हुई है और मुख्यमंत्री की उत्पत्ति झारखंड राज्य में 2000 में हुई है। लेकिन ये जमीन हमारी 1000 साल पहले से, ये ना प्रधानमंत्री की है ना मुख्यमंत्री की है। ये जमीन सरकारी नहीं, ये हमारी जमीन। इसलिए गैर मजरूआ जमीन की रसीद काटी जाएगी, रैयत के फेवर में जो रसीद काटी जाएगी। और ये वर्तमान सरकार का भी घोषणा पत्र में है। मुख्यमंत्री जो वर्तमान हेमंत सोरेन जी हैं, इनके घोषणा पत्र में है कि जेएम लैंड का रसीद काटा जाएगा। तो ये हम लोग तय करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा गांव। और जहां तक युवाओं की बात है, हम लोग एक कैलेंडर लेके आएंगे, हम लोग एक कैलेंडर लेके आएंगे और एक सिलेबस भी लेके आएंगे। क्योंकि मार्केट में कोई कहीं से किताब ले लेता है, किताब का बोझ यहाँ तक हो जाता है, तो हम लोग एक स्पेशलिस्ट की टीम बनाएंगे और उनको तय करेंगे कि एक सिलेबस बनाए जिसमें सरकारी मार्का होगा और उसी किताब के अंतर्गत सवाल पूछे जाएंगे। मार्केट में बाकी जो बेचना है, जैसे बेचना है, जिस राइटर को बेचना है, लेकिन सरकार सिलेबस में भी इंटरफेयर करेगी। क्योंकि हम दिल्ली में जो तैयारी करते हैं उनसे हमारी तुलना नहीं होगी, लखनऊ में जो तैयारी करते हैं उनसे हमारी तुलना नहीं होगी। हम झारखंड में माड़ भात खा के, खेती बाड़ी करके, कोदार करके, जोन्हार बाड़ी घास पुदक के जाके पढ़ाई लिखाई करते हैं। इसलिए हम लोग का कैलेंडर भी होगा और एक सिलेबस भी होगा। सिलेबस भी सरकार तय करेगी, कैलेंडर भी सरकार तय करेगी। देखिए, वन पट्टा है वो कहीं ना कहीं जिस रैयत को दिया गया है, हम लोग उसके पक्ष में रहेंगे। और जहां तक बरही टोल प्लाजा का मामला आया है, चुनाव लड़ना ना लड़ना अलग बात है। हम आदरणीय जिला अध्यक्ष कोडरमा और हजारीबाग दोनों से कहेंगे एक तैयारी कीजिए और 1 दिवसीय धरने की शुरुआत कीजिए। चुनाव लड़ना या ना लड़ना वो भविष्य की बात है। अगर समस्या आज की है तो हम लोग समस्या के साथ आज खड़ा है, चाहे वो बड़ी टोल प्लाजा रहे, चाहे बाजेडी का प्लांट रहे। अगर समस्या आज है, चलिए हम लोग रास्ते से चलते हैं, नियमता जो बनता है आंदोलन का तरीका, उस रास्ते से हम लोग आगे बढ़ते हैं।